हेलो दोस्तों, अभय सिंह दिस साइड मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिस पे आप काफ़ी लंबे समय से कनेक्ट हो, बट आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाइए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है, मैं आपको जिन पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम सहे, इतने दिक्कतों के साथ वो अपने सपनों के साथ खड़े रहे, अपनी प्रॉब्लम से कभी भागे नहीं। जीरो से स्टार्ट किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया, कपड़ा बेचा, बहुत सारी प्रॉब्लम झेला, लेकिन आज उनका जो नाम है वो पूरे देश में हर एक इंसान को पता है कि भाई वो इंसान जिसने तेल बेचा, पेट्रोल बेचा, कपड़े बेचा, मरने को तैयार था लेकिन अपने सपनों से पीछे हटने को नहीं तैयार था। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी, धीरज लाल अंबानी, जिनका जन्म गुजरात के एक परिवार में हुआ था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके पिताजी एक कपड़े का व्यापार किया करते थे। बनिए परिवार में इनका जन्म हुआ था 1932 में। तो इनके जो पापा जी थे वो 5 भाई थे, लेकिन ये बहुत गरीब हुआ करते थे, इनकी फैमिली गरीब थी। हुआ क्या कि जब इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी तो जब ये 10वीं कक्षा में थे, इनके पिताजी ने बोला कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। ये पढ़ने में इच्छुक तो थे लेकिन घर की कंडीशन इतनी ज़्यादा सही नहीं थी कि आगे की पढ़ाई कर सके। 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ दिया। एक दुकान खोली, सब्जी की दुकान खोली, थोड़े टाइम तक उस पर काम किया। फिर उसके बाद इनके पिताजी का जो कारोबार था, कपड़ा का कारोबार था, वहाँ पे काम किया, वहाँ पे शिक्षा लेनी चालू की। और इनका दिमाग हमेशा व्यापार में लगता था। ये देखते थे कि भाई लोग कैसे पैसा कमा रहे, इतना पैसा कैसे कमाया जा सकता है बिना पढ़ाई किए, बिना ज़्यादा हायर एजुकेशन के भी ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। फिर क्या हुआ, इनके पिताजी ने इनको, जो इनके पिताजी थे, इनके भाई थे, यमन में रहते थे, यमन की तैयारी के लिए वीज़ा पासपोर्ट बनवा दिया। यमन में गए, 3 साल रहे। 3 साल में इन्होंने कुछ बिजनेस पार्टनर भी बनाए, उनके साथ रहना चालू किया। इनके जो पार्टनर थे वो रिस्क से बहुत डरते थे। वो हमेशा रिस्क से ये सोचते थे कि भाई साफ गेम खेला जाए, थोड़ा पैसा लगाया जाए और उतना प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन धीरूभाई अंबानी का दिमाग हमेशा रहता था कि भाई पैसा जितना भी हो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लाख रुपए कमाए हैं लाखों लगा दो। लेकिन इनके पार्टनर नहीं चाहते थे। इस वजह से दोनों में कहीं ना कहीं नोक झोंक हुई और इनके जो पार्टनर थे वो हट गए, ये अकेले पड़ गए। वहाँ पे फिर कपड़े का कारोबार चला। फिर 3 साल बाद ये फिर भारत देश लौट आए। फिर क्या था, यमन से लौटने के बाद फिर से ये जीरो पे आ चुके थे। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने देखा कि अभी भी घर की जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। फिर इन्होंने पेट्रोल बेचना चालू किया। पेट्रोल बेचते थे हर दिन। ये वहाँ बेरोजगार की तरह काम करते थे, वहाँ सुबह जाते थे और शाम को लौटते थे। 250 रुपये इनको मिलता था दिन का। ये बात है 1960 की 70 की। 250 रुपये कमाते थे और उसी से इनका गुजारा चलता था। फिर होता क्या था कि इनके दिमाग में आया कि भाई मैं जो 250 रुपये कमाता हूँ, उस टाइम वहाँ पे जो होटल बना था ताज होटल, वहाँ पे ये जाया करते थे। वो 250 रुपये कमा के उस होटल में जाया, सुबह चले जाते थे या दोपहर को चले जाते थे। वहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, उनके बगल में बैठ जाते थे, पीछे बैठते थे और वहाँ पे वो 250 रुपये की चाय मिलती थी। 250 रुपये की चाय मंगाते थे और पीते थे और उन लोगों की बातें सुनते थे कि वो क्या करने हैं वहाँ पे, मतलब उनका इतना ज़्यादा माइंडसेट कैसे डेवलप है, वो ज़िंदगी में इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं। तो एक दिन जो वहाँ पे देख रहा था, गेट कीपर रहता था, वहाँ का जो वेटर था, वो इनके ऊपर भड़क गया कि भाई यार तुम्हारी जो परिवार है, तुम्हारी जो दिक्कतें हैं वो इतनी ज़्यादा है और तुम 250 रुपये कमाते हो और वो 250 रुपये कमाने के बाद वो पैसा आके चाय पी लेते हो। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तुम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी परिस्थितियाँ उतनी सही नहीं है। धीरूभाई अंबानी ने उसको पास बुलाया और समझाया कि भाई मैं जो 250 रुपये कमाता हूँ, मैं यहाँ पे आके चाय पीता हूँ, मेरी बुद्धि बिल्कुल सही है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं जो इन बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी सोच को समझता हूँ। वो ज़िंदगी में सोचते कैसे हैं, कितना बड़ा सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, उनकी मानसिकता को समझने के लिए यहाँ पे आता हूँ, ना कि मैं अपना व्यर्थ का 250 रुपये गंवाने आता हूँ। ये थी धीरूभाई अंबानी की सोच। और उसके बाद इनका कारोबार बढ़ा, इन्होंने अपना दिमाग लगाया क्योंकि इनके पास बुद्धि बहुत थी, व्यवसाय में ये पहले से बहुत आगे थे। इन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी को खड़ा किया और आज आपको भी मालूम है
कि रिलायंस जो है खरबों अरबों करोड़ की संपत्ति है। मरने से पहले सन 2002 में जब इनकी संपत्ति गिनी गई तो उस समय 100 अरब करोड़ रुपए की थी। 100 अरब करोड़, आप सोच सकते हो कि जीरो से स्टार्ट किया और 100 अरब तक पहुंचे, 100 अरब करोड़ तक पहुंचे। ये था इनका कहना था कि भाई सोच बड़ी रखो, हमेशा जिंदगी में बड़ा सोचो, ये मत सोचो कि आप कमजोर हो। अगर आज आप गरीब पैदा हुए हो तो ये मत सोचो कि भाई आप अमीर नहीं बन सकते हो, आप बन सकते हो, आपके अंदर भी वही काबिलियत है, बशर्ते आपको विश्वास करने की ज़रूरत है और आपको ऐसे इन्वायरमेंट में रहने की ज़रूरत है जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं।